अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है क्लॉजेज, बता दूं मैं आपको, क्लॉज जो टॉपिक चल रहा है, बाय द वे किसी को अगर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही हो क्लॉजेज को, तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टार्ट से इनको स्टडी नहीं किया है। डायरेक्ट हमने ग्रामर स्टार्ट की है, टेंस नॉलेज आपका कम है। अगर टेंस कंप्लीट होता तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती ही नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग, एक बार क्लियर कर लें, उसके बाद दोबारा जब आप पढ़ेंगे और भी बेटर फील करेंगे आप। तो हमने क्लॉज की बात की, मैं हल्का सा इसको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे मे बी आपको ये थोड़ा इजी फील हो। क्लॉज की बात करें तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, बिकॉज मैंने एनालिसिस किया है कि तुम लोगों को ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आखिर स्टडी किस चीज़ की करवा रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है। उसके लिए मैं कहूँगा क्लॉज मोस्टली 3 होती है, वैसे बता दूँगा आपको। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टडी करवाता हूँ, जहाँ चल रही है उसको वहीं की वहीं रखें अपनी बात को। क्लॉज की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, तो हम बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। फर्स्ट जो है उसके नाम हमने बात किए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेन क्लॉज, और थर्ड है इसी का नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड जो क्लॉज है अपनी, उसको देखिए, सेकंड क्लॉज शब्द ऑर्डिनेट, शब्द पहले मैं थर्ड को पहले लिख दिया, कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड है सब ऑर्डिनेट। ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज सेकंड और थर्ड वाली हो गई है। अब इसके बाद में हम लोग इनको क्लियर करेंगे आगे। पहले भी हमारी क्लास चल रही थी, उसमें भी एक क्लियर हो गया था, बट फिर भी कुछ डाउटफुल मैटर था, तो आज फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज कंस्ट्रक्ट करते हैं, आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट टॉपिक। हमारे रिसेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, अपने आप को एक बार डाल लिया करें मैटर में, उसके बाद आप जो भी आंसर दें अपना चलेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, ये अपना क्वेश्चन है। इशिता, यू टेल। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, और मैं आपको 3 टाइप्स होता है, बट मैं आपको 4th भी बोलूंगा एक बार, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। ये इसको आप रोक लेंगे, 3 टाइप्स पे आप रुकेंगे। ओके, वेरी नाइस। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज, सिंगल प्रिंसिपल क्लॉज है
तो सेंटेंस टाइप हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ओके, फिर है सेकंड सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज यूज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल क्लॉज और एक सेकंड क्लॉज दोनों ऐड होते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज से होंगे तो बनेंगे कंपाउंड सेंटेंस, एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज से बनने वाले सेंटेंस होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फोर्थ टाइप मैं आपको जो बता रहा हूं, 3 टाइप ही होते हैं, फोर्थ टाइप जो बताऊं इसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, मिक्स्ड, जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस को एक साथ यूज कर दें। और एक साथ यूज कैसे होंगे बता दूं आपको, इफ 2 सेंटेंस कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से अगर 2 सेंटेंस को हम ऐड कर देंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया, और उसी में एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए लास्ट वाली तो कॉम्प्लेक्स बन गया। सेंटेंस एक ही है तो उसे हम मिक्स्ड कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में आ जाएं, जिनके जो कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव्स एक कोऑर्डिनेटिंग आ जाए एक सबऑर्डिनेटिंग आ जाए तो उसको मिक्स्ड सेंटेंस बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, उसको मिक्स्ड कह देते हैं, दोनों के दोनों आते हैं। ये 2 बातें आप अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया यहाँ पे, चलते हैं अब। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देंगे। कंपाउंड सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करती हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कंस्ट्रक्ट करती है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जिस भी सेंटेंस में यूज होती हैं उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज को हम अलग से स्टडी भी कर लेंगे कि विच आर द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड विच आर द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। तो इससे हमारा मैटर और भी क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज को हम स्टडी कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है जो चल रहा है क्लॉज, क्लॉज को यूज कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक है, द यूजेज ऑफ क्लॉजेज। यहाँ तक आपको बताया, ओनली थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन था ये, ताकि हमारे माइंड में इसका कंसेप्ट क्लियर रहे। आफ्टर दिस हम इसके एग्जाम्पल लेकर के आगे चलते हैं। फिर से पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अगेन मैं इनको रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम शब्द ऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं हम। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात मैं करूंगा तो हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे। ओके, अभी जस्ट भेज देंगे। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम स्टडी कर रहे हैं। मिंटू से हम कैसे सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टडी करेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज,
सबसे पहले बात ये करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, एंड नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। धीरे धीरे आप इनको जानने लगेंगे तो ये इजी भी हो जाएगा। ये हमने टाइप्स पूछा है, ठीक है। देखिए, जो क्लॉज हमारे सेंटेंस में एक नाउन का काम करती है, क्लॉज जो नाउन का काम करती है उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जो एडजेक्टिव का काम करेगी उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब क्लॉज को आपको बता दूं मैं, क्लॉज मीन्स होता है एक सेंटेंस ही मान लीजिए इसको, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, क्लॉज का भी मीनिंग कंप्लीट होता है, बट ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ये मिलकर के अपने मीनिंग को क्लियर करता है। तो सिंपल क्लॉज की बात करेंगे। सिंपल क्लॉज अपने आप में पूरा होता है, क्योंकि सिंपल क्लॉज में सिंपल सेंटेंस ही बनते हैं। चलते हैं आगे। तो क्लॉज जो बार बार बोलता हूं मैं, उसको आप एक सेंटेंस मान के चलें। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन क्लॉज को कैसे यूज करते हैं वो स्टडी करेंगे। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स, टाइप फर्स्ट अब हम स्टडी करेंगे। सबऑर्डिनेट का फर्स्ट टाइप है नाउन क्लॉज। इसको हम स्टडी करेंगे। अब नाउन क्लॉज को हम कैसे कैसे स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, वो देखिए। देखिए, नंबर 1 है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउन क्लॉज किसी काम के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। नाउन क्लॉज कैसे यूज होता है वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। When he will return, लिखेंगे नहीं इसको, ओनली क्लियर करेंगे। When he will return is unknown। ये ध्यान देंगे, ये हमारा एक सेंटेंस है। When he will return is unknown। लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? फिर मैं इसको आपको अलग अलग करके बताता हूं।
चलें, देखिए हम सब लोगों ने क्या देखा, विल, और टेंस का नाम दे दिया हमने फ्यूचर। ओके, फ्यूचर नाम दे दिया है, तो आगे इज भी तो आ रहा है ना, इज भी तो आ रहा है आगे, तो फिर आपने फ्यूचर कैसे कह दिया, इस इज को कहां लेके जाओगे? ठीक है, अब देखिए क्लॉज को इसीलिए स्टडी करवा रहे हैं, बड़ी क्लास में हो आप, जो मर्जी है हम बोल देते हैं, जो हमने बोला है उसका मीनिंग क्या है वी डोंट नो अबाउट दैट, इसीलिए आपको ये स्टडी करवा रहे हैं। फ्यूचर सिंपल हम कह रहे हैं, डेफिनेटली फ्यूचर सिंपल कहेंगे आप, तो फ्यूचर सिंपल आप कह रहे हैं विल के अकॉर्डिंग, तो इज का क्या करोगे, इसके टेंस को कहां लेके जाओगे आप? आपने इनको देखा फ्यूचर सिंपल, इज को देख करके तो कुछ रिएक्शन होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये कैसे मानेगा कि भाई विल को कैसे मान लिया, हम कौन होते हैं फिर, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, ये रूठ जाएगा। समझ में आया? यही हमारा मेन टॉपिक है, अंडरस्टैंड करना है। देखो इसमें डबल सेंटेंस बनाता हूं, ठीक है। एक तो इसमें बनेगा इट इज अननोन, इट इज अननोन, और सेकंड सेंटेंस है व्हेन ही विल रिटर्न, डबल सेंटेंस, व्हेन ही विल रिटर्न। तो ये दो सेंटेंस हमारे पास में है, क्लियर? इन दोनों को एक करके फर्स्ट सेंटेंस अपना ये लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान देंगे। मैं फिर अगेन आपसे फिर पूछता हूं कि फर्स्ट सेंटेंस इट इज अननोन, सेकंड सेंटेंस कैसा सेंटेंस है आपको बताना क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बताना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में से बताना है कि सेकंड सेंटेंस कैसा है, टाइप ऑफ सेकंड सेंटेंस, ठीक है, ये बताना है अपने को। जैसे मैंने कहा कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ये हमें बताने हैं। चलिए, मैं सिर्फ पूछा है मैंने आपसे, है ना, पूछा है मैंने आपसे, और आंसर आपको गैस कर लेना है। ध्यान दें इधर, ये जो वेन है, वेन WH वर्ड की तरह दिखता है अपने को, दिखता है ना WH वर्ड, बट ए हेल्पिंग वर्ब शुड बी हियर। अगर ये WH वर्ड होता तो हेल्पिंग वर्ब यहां होती और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है, सेकंड सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है और फर्स्ट क्लियर है। इट इज अननोन, ये बिल्कुल अनभिज्ञ है, यह बिल्कुल अनभिज्ञ है, यानी इसकी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, एक बात। सेकंड है व्हेन ही विल रिटर्न, जब वह लौटेगा, जब वह लौटेगा, सेकंड है। तो सेकंड सेंटेंस एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सेंटेंस तो है, क्लॉज क्यों है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये एक क्लॉज तो बन गया जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपनी वर्ब हो, लेकिन मीनिंग क्लियर ना हो, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला करके हमने सेंटेंस बनाया। अब ध्यान देंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या, मेन हमारे इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो है इज, और वर्ब से पहले जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है। और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से ही सब्जेक्ट बनता है, नाउन या प्रोनाउन से ही सब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन तो इसमें है नहीं, पूरे इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं,
नाउन क्लॉज, क्लॉज मीन सेंटेंस, नाउन वाला सेंटेंस। तो ये पूरा नाउन वाला सेंटेंस हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन रहती है और वो पूरा मिलकर के एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। मेन वर्ब हमारी ये है, और टेंस का नाम भी अकॉर्डिंग टू दिस होगा, नॉट फ्यूचर। ध्यान देंगे इस बात का। देखो, when he will return is unknown। जब वो लौटेगा यह जानकारी नहीं है। भाई जब भी वो लौटेगा ये कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमारा मेन टेंस है, ये नाउन क्लॉज है। लिख लीजिए इसको। सेकंड एग्जांपल देता हूं, उसमें इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आप। और सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं इसका, वो देखिए। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका मीनिंग। What he said was vague. What he said टेंस फर्स्ट वाले में पूछा आपने, फर्स्ट वाले में प्रेजेंट टेंस है भैया, प्रेजेंट टेंस था फर्स्ट वाले में। सेकंड का देखिए आप, इसको देखिए, व्हाट ही सेड वाज वैग्यू। ठीक है, अच्छी तरह देखें, क्लियर हो जाएगा, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अलग करते हैं। इट वॉज वैग्यू। व्हाट इज सैड। देखिए ये वर्ड इसके साथ में है, तो इसको मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है इसका, ये एकदम क्लियर है। इट वॉज वैग्यू। ठीक है, What he said was vague। तो मेन जो अपनी वर्ब है वो है वॉच। जो उसने कहा वो सब गलत था, जो उसने कहा वो सब व्यर्थ था, गलत था। तो ये है अपना मेन टेंस। और इससे इधर देखिए, ये जो क्लॉज है, क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है और इसकी अपनी वर्ब है, बट इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ये अपने आप में फ्री होकर के कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। व्हाट ही सेड क्लियर मीनिंग नहीं देता है, इसलिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और वॉज वैग्यू का सब्जेक्ट हमने ये निकाला, इट वॉज वैग्यू। ये बिल्कुल व्यर्थ की बात थी। कौन सी बात है? व्हाट ही सेड, जो उसने कही। तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये सब्जेक्ट पार्ट है, और कोई भी चीज़ सब्जेक्ट होगी तो डेफिनेटली वो क्या होनी चाहिए, नाउन। तो अकेली नाउन नहीं होकर के पूरा नाउन वाला सेंटेंस है, तो इसको नाउन क्लॉज कह दिया। नाउन क्लॉज मीन्स नाउन वाला सेंटेंस, जो पूरे हमारी जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वाक्य पर रोल प्ले करता है सब्जेक्ट का। लिख दीजिए इसको भी। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे चलते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आने में लग जाएगा। आ ही गया वैसे। सब्जेक्ट टू ए वर्ब,
वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज को यूज करना। और क्लॉज मीन्स ऐसे शब्दों का ग्रुप, a group of words that has its own subject and own verb, ठीक है, and gives meaning with the other principal clause, दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर के अपना मीनिंग क्लियर करता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये था नाउन क्लॉज, हमने स्टडी किया, ठीक है। नाउन क्लॉज में फर्स्ट क्या था, सब्जेक्ट के रूप में, और सेकंड लिखता हूं इसका ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। सेकंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्लॉज को यूज करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज करें। चलिए, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब सारे एक जैसे ही हैं, जो देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, दूसरा लिखता हूं, ये गलत इसका नहीं है। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम what he wants, देखिए ये आपके सामने सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम what he wants। देखिए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हिम उससे, what he wants, ये वर्ड से शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। लेकिन ये यूज कहाँ हो रहा है? हिम ऑब्जेक्ट के रूप में। आई आस्क्ड हिम, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट्स, मैंने उससे पूछा वह जो चाहता है, वह जो चाहता है, मैंने उससे पूछा। तो ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में यहाँ पे आ गया। पहले वाले में कहाँ आता था? सब्जेक्ट पार्ट में यूज होता था। आई आस्क्ड है, मैं पूछूं क्या, या व्हाट, मैंने पूछा क्या, व्हाट ही वांट्स, क्या पूछा? जो वो चाहता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारी वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज को यूज करना, ये था। एक एग्जाम्पल इसका और लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो, देखो नो के ऊपर जोर दीजिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो? When she will
arrive, when she will arrive। क्या तुम जानते हो कि वो कब पहुंचेगी? वो कब पहुंचेगी क्या तुम जानते हो? ये एग्जाम्पल देखो, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ये तो हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हेन शी विल अराइव, वह कब आएगी, तो जानना क्या, ये हमारी वर्ब है। क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारी नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई है तो पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है इसका। ये डबल एग्जाम्पल हो गए ऑब्जेक्ट के। चलिए, और फर्स्ट क्लॉज है जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देती है, ये हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। आगे देखिए, अब इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं, कंप्लीट करिए इसको। देखिए, एक बार फिर पूछ लूं बीच में मिटाने से पहले, इसका टेंस कौन सा है, इसका टेंस कौन सा है? देखिए, आई आस्क्ड, ये टेंस है हमारा। डू यू नो, ये टेंस है हमारा। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इनके टेंस पे कोई ध्यान मत दीजिए। ओके, चलते आगे। ये हमने नाउन क्लॉज को स्टडी किया दो एग्जाम्पल के थ्रू, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। तीसरा और देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में हम अपनी नाउन क्लॉज को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, अब आपको बता दूं मैं, इन्फिनेटिव किसे कहेंगे आप, पहले इसको समझेंगे। इन्फिनेटिव आप जानते हैं किसे कहेंगे? इन्फिनेटिव देखिए, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। और विदाउट टू, बिना टू के अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, बेयर फर्स्ट फॉर्म को। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं विदाउट टू, एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब आपको यह पता चला कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे, आई want to know, I want to know, I want to know, why you abused
द ओल्ड मैन। ये सेंटेंस है हमारा, ध्यान देंगे, बाद में करेंगे अपना जो भी काम करना है, पहले समझ लें ओनली, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा मुझे डाउट हो रहा है कि इस क्लास को ये जो मैटर है बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा, मुझे खुद को फील होता है, क्योंकि अब से पहले स्टडी हुई नहीं ना ऐसी, इसलिए आई वॉन्ट टू नो, ये रहा इन्फिनिटिव, टू नो, वाई यू अब्यूज द ओल्ड मैन, ये है इन्फिनिटिव। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू नो जानना, क्या क्या, ये ऑब्जेक्ट है, ये जानना चाहता है ये, तो ऑब्जेक्ट टू एंड इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा ये जो क्लॉज है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि मैं जानना चाहता हूं क्या, वाई यू अब्यूज द ओल्ड मैन, तुमने उस बूढ़े आदमी को क्यों कोसा, उसे गालियां क्यों दी आपने, ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये इसका आंसर है, ये वांट का नहीं है। आई वॉन्ट, क्या वॉन्ट, टू नो जानना, चाहता क्या है, जानना, और क्या जानना, ये रहा, तो इसका ऑब्जेक्ट है ये, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। रिवाइज करते रहेंगे सभी लोग।